गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आज हम लोग दो छोटे छोटे केसेस करेंगे और उसके रूब्रिक्स को समझने की कोशिश भी करेंगे। मेल पेशेंट, एज 38 ईयर्स। इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे यहाँ से पिछले 6-7 महीनों से चालू है। इसकी बीमारी के लिए मैंने सल्फर 0/8 से चालू की थी और अभी 0/15 चल रही है और उसके क्रोनिक डिजीज में काफ़ी अच्छा भी है। परंतु इस बीच में उसने कोविड वैक्सीन लिया और उसके बाद से उसे नई तकलीफें चालू हो गई। पेशेंट ने आ करके कहा कि सर 4 दिन पहले मैंने कोरोना का इंजेक्शन लिया है और उसके बाद से सर मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। वजन भी कम हो गया है, भूख भी सर नहीं लग रही है। सर अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कुछ। इंजेक्शन लेने के बाद से ही सब कुछ चालू हो गया, नहीं तो पहले सब कुछ ठीक था। सर मैंने आपसे पूछा भी था तो आपने कहा कि हाँ इंजेक्शन ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ करने का सर मन नहीं होता है। सवेरे उठते तो उठने का भी सर मन नहीं होता है। कोई काम करने का सर मन नहीं होता है। अंदर से ही अच्छा नहीं लग रहा है। द मेडिसिन बेराटा कार्ब वॉज गिवेन इन 200 potency repeated 3 times at half an hour interval and patient got immediate relief overall for his new mental state. Now we understand why this medicine was prescribed. What are the rubrics? Delusion wrong suffered he has, delusion being sick, एंड लास्ट वन इज डलनेस ऑन वेकिंग। जब हम ऊपर के दोनों रूब्रिक्स को रेपर्टाइज करते हैं, रॉन्ग सफर्ड और बिंग सिक को, तो केवल दो मेडिसिन आती है, बेराटा कार्ब और नाजा। और इसमें हम एक रूब्रिक्स और डालते हैं, डलनेस और वेकिंग, तो केवल बेराटा कार्ब मेडिसिन आती है। पर यहाँ से हमारे लिए इस नई मेडिसिन का रास्ता भी खुल जाता है और यदि किसी पेशेंट को नाजा का वेल इंडिकेशन हो तो हम उसे इस मेडिसिन को दे सकते हैं। आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माई यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी एंड वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ बेराटा कार्ब एंड हाइड्रोजन। द नेक्स्ट केस इज ऑफ अ मेल पेशेंट एज 34 ईयर्स। पेशेंट ने आकर के कहा कि सर मुझे खुजली की बीमारी पिछले 6-7 महीनों से है। एलोपैथिक मेडिसिन भी लिया, उससे कम हो जाता है परंतु खुजली फिर वापस आ जाती है। सर मेरे एक दोस्त ने सर आपके बारे में बताया इसलिए मैं आ गया। सर ऐसी कोई दवा दीजिए कि यह जल्दी से ठीक हो जाए। घर के अंदर भी सर मुझे फुल पैंट पहनना पड़ता है, नहीं तो सर मुझे छोटा पैंट पहनने की आदत है और सर वही मुझे अच्छा लगता है पहनना। यहाँ पर इस पेशेंट को मैंने वही मेडिसिन दी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बेलाडोना 0/8 से मैंने शुरुआत की 3 टाइम्स डेली और लगभग 15-20 दिनों के बाद उसे 20 to 30% आराम भी मिला, बट द स्पीड इज वेरी स्लो टू रिकवर। फोर्थ विजिट में पेशेंट आया और कहने लगा कि सर बहुत दिन हो गए दवा खाते खाते, पूरा ठीक नहीं हो रहा है। सर इतना दवा खा चुके हैं परंतु पता नहीं फिर भी पूरा सर ठीक नहीं हो रहा है पूरा। सर इसके कारण मुझे फुल पैंट पहनना पड़ता है। तो मैंने पूछा कि फुल पैंट फिर क्यों पहनते हो, जब तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो छोटा पैंट पहना करो। तो पेशेंट ने कहा कि देखिए सर घुटने के ऊपर भी सर ये दिख रहा है खुजली का निशान, सर खुजली यहाँ भी होती है। अब सर कोई देखता है तो बहुत खराब लगता है। सर उसे देखकर लगता है, उसका चेहरा देख के लगता है कि वह सर मुझे बहुत नीची नज़र से देख रहा है। सर मुझे वह नफरत की निगाहों से देख रहा है, ऐसा लगता है मुझे। द मेडिसिन हाइड्रोजन was given in 200 potency, 3 doses at half an hour interval with routine medicine. जब पेशेंट नेक्स्ट विजिट में आया तो उसे बहुत अच्छा था, उसे बहुत अच्छा लगा था और लगभग 2 से 3 महीने में उसकी यह बीमारी पूरी रिकवर हो गई। अब इसमें मज़े की बात यह है कि इस पेशेंट की बातें सुन करके मुझे भी लगा कि यह पेशेंट ओपीएम का है, परंतु और आगे कुछ ऐसे लक्षण मिले तब समझ में आया कि यह ओपीएम नहीं है, दूसरी कोई दवा है। बात ऐसी है कि डिल्यूजन, डिस्टेंस इनलार्ज और एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट में ओपीएम और हाइड्रोजन दोनों दवाएं साथ साथ आ रही हैं। हमें यहाँ पर दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन को लगता है
कि लोग उसे नीची नज़रों से देख रहे हैं। उसे लगता है कि उसकी बीमारी के कारण लोग उसे घृणा की भावना से, नफरत की भावना से देख रहे हैं, जबकि ओपीएम में ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन अपनी बातों में बहुत फेंका फेंकी करता है, बोस्टर बन जाता है, जबकि ओपीएम में ऐसा नहीं है। द rubrics considered in this case are as follow: delusion, distress in large, elements from embarrassment, and last one is delusion, despised he is. इन तीनों रूब्रिक्स में केवल हाइड्रोजन मेडिसिन आती है, और हो सकता है कि आपको पुरानी रेपर्टरी में हाइड्रोजन मेडिसिन का एडिशन न मिले और अपडेटेड रेपर्टरी में हाइड्रोजन आ चुकी है। इन तीनों रूब्रिक्स में से ऊपर के दोनों रूब्रिक्स को हमने कई बार अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, और जो लास्ट रूब्रिक है उसे हम बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं। डिलूजन, डिस्पाइस्ड ही इज। पेशेंट के मन में ऐसा आता है कि लोग उसे नीची नज़र से देख रहे हैं, घृणा की भावना से देख रहे हैं, चाहे इसका कारण कुछ भी हो, परंतु उसके मन में ऐसा आता है कि वह दूसरों के द्वारा एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। ओके डॉक्टर, सी यू अगेन बिफोर दीपावली। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। हम लोग दिवाली के पहले एक बार फिर मिलेंगे।